हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा used to eliminate the metallic surface, stopping potential is V. When the same surface is eliminated with the radiation of wavelength 3 lambda, stopping potential is V by 4. The threshold wavelength for the metallic surface is n lambda, then value of n. ओके, क्वेश्चंस में क्या दिया है? दो केसेस दिया हुआ है कि इंसिडेंट वेवलेंथ कितना लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V है। नेक्स्ट टाइम अगर इंसिडेंट वेवलेंथ 3 लैम्डा हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V by 4 है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये दो केसेस है, तो दोनों केसेस हम कहाँ पुट करेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, वहां से मुझे क्या मिलेगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलो पहले मेंशन कर ले क्या क्या दिया है। लैम्डा 1 आपके पास कितना लैम्डा दिया है, लैम्डा 2 कितना दिया है? इज 2 लैम्डा, सॉरी हाँ 2 नहीं, इज 3 लैम्डा। ठीक है, तो इट इज 3 लैम्डा। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 कितना दिया आपके पास? V। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 कितना दिया? इट इज V by 4। आपको क्या बताना है? लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो पहले फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को मॉडिफाइड करते हैं, फिर ये दोनों केसेस वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास पता है एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? इस वर्क फंक्शन प्लस कितना होता है? EVS। ओके, एनर्जी फोटोन इज SC by lambda is equal to SC by lambda नॉट प्लस EVS। ओके, यहाँ पे मैं SC कॉमन निकलता बोलता हूँ 1 by lambda माइनस 1 by lambda नॉट इज इक्वल टू EVS। मेरे पास ये जनरल इक्वेशंस प्रिपेयर हो गया। इसमें दोनों केसेस वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर? चलो, तो ये जेई में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चंस है, बट एमसीक्यूज टाइप में आया हुआ है। ठीक है, चलो केस वन क्या है? वेवलेंथ कितना लेना है? SC वेवलेंथ लैम्डा ही लेना है, और ये 1 बाय लैम्डा नॉट। एंड कट ऑफ वोल्टेज कितना लेना है मेरे पास? कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल EV, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट केस में V है। नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है मुझे? सेकेंड टाइम क्या होगा? ये SC वोल्टेज इंसिडेंट वेवलेंथ कितना है? इज 3 लैम्डा, तो इज 1 बाय 3 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू EV बाय 4। आ गया, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट को डिवाइड किया सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा आपके पास? देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करो सेकेंड इक्वेशन से, तो आपके पास बचेगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 1 बाय 3 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, यहाँ आएगा ये EV और EV कैंसल, डिवाइड बाय 4, ऊपर आगे कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर? दोनों को डिवाइड किया, राइट साइड में क्या बचेगा? 4 बचेगा। ओके, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। आंसर्स कितना आ रहा? 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 बाय 3 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। चलो लैम्डा नॉट को शिफ्ट कर ले यहाँ से, सब 4, ये भी कितना आएगा? इस 4 टाइम्स, तो यहाँ से आएगा 4 बाय लैम्डा नॉट माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 बाय 3 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सो दैट 3 लैम्डा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सेपरेट करना इजी रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच रहा है? इस 3 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। राइट हैंड साइड में कितना बच रहा है आपके पास? 1 डिवाइड बाय 3 लैम्डा, सो दैट लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 3 3 से कितना होता है? 9। यस, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 3 टाइम लैम्डा, सो दैट n का जो वैल्यूज आ रहा है कितना आ रहा है? 9। क्लियर? सिंपल सा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जेई मेन में, ड्यूअल नेचर में, सिमिलर टाइप क्वेश्चंस। हमेशा क्या दो केसेस दिया रहेगा, दोनों केसेस को फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड कर लेना है। ठीक है, बस याद रखना आपको आंसर किस में चाहिए? लैम्डा में चाहिए, और लैम्डा नॉट का वैल्यू चाहिए, तो लैम्डा और लैम्डा नॉट को एक साइड रखना। सो द डिवीजन में क्या होगा आपका? ये जो कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली क्वेश्चन में क्या बचेगा? लैम्डा और लैम्डा नॉट बचेगा, सो दैट वी गेट द आंसर लैम्डा नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। ठीक है, अगर आपने इसको इसी फॉर्मेट में यहां अगर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैंसलेशन से इजीली नहीं होगा। तो आपको वैल्यू किस में चाहिए? लैम्डा नॉट का वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में चाहिए, तो लैम्डा नॉट और लैम्डा एक साइड कर लो, फिर उसमें केस 1 केस 2 जो दोनों वैल्यूज दिया सब्स्टिट्यूट करो एंड देन डिवाइड करो। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में स्मार्टनेस यही है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस करके नहीं जाते, ये एग्जाम मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। 2024 में भी सेम क्वेश्चन आया, 2023 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में बस ये लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तरीका नहीं रहेगा तो
अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है या तो टाइम बहुत ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, चलो समझ में आया सबको? थैंक यू फॉर वॉचिंग।